चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। अभी ऑब्जेक्टिव भी कराना है, डोंट वरी, मल्टीपल भी कराएंगे, सब कराए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, और इसमें दिमाग के धागे खुलने वाले हैं आप लोगों के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, राइट। चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ये थोड़ा टफ भी है, थोड़ा टफ है लॉजिकली, बट इस क्वेश्चन को करने में तुमको बहुत इंजॉय आएगा। देखो कैसे। अ सिग्नल विच कैन बी ग्रीन, एक सिग्नल है या तो ग्रीन है या रेड है, राइट। कितने बार क्लियर है इतना बात, या तो ग्रीन है या रेड है। उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है भाई, ये दी हुई है 4/5 और 1/5 इज रिसीव्ड बाई स्टेशन ए। कहीं से भाई ओरिजिनल, कहीं से एक जगह एक सोर्स है, वहां से सिग्नल स्टेशन ए पे आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 और 1/5। एक तो ग्रीन आता है और रेड आता है। एंड देन ट्रांसमिटेड टू द स्टेशन बी, और ट्रांसमिट होता है किस पे, बी पे। ए पे रिसीव होता है और बी पे ट्रांसमिट होता है। ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। अगर सिग्नल रिसीव होता है करेक्टली तो 3/4 है। क्लियर है। तो वो पूछ रहा है कि इफ सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। दिस इज अ बेस थ्योरम क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि बी पे तो सिग्नल रिसीव हुआ ग्रीन, लेकिन ओरिजिनल भी क्या रहा हो, ग्रीन। इज क्लियर और नॉट। तो मतलब टारगेट इज ऑलरेडी अकर्ड एंड ग्रीन सिग्नल इज, target is already occurred and E1 is occurring, या E2 is occurring, या E3 is occurring. This question is proposed by inverse probability rule, और inverse probability rule they call the, हम उन रूल्स को कहते हैं बेस थ्योरम। चलो क्वेश्चन अब शुरू करेंगे हम। उससे पहले तुम्हें इसकी पूरी हम मैथमेटिक्स समझाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल क्या है, रिसीविंग क्या है, दिमाग में नहीं चढ़ पा रहा है, तो हम समझाते हैं। देखो यहां समझते हैं कैसे। एक कोई ओरिजिनल सोर्स है, डायग्राम से समझेंगे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा। यहां समझो। क्लियर। चलो आ जाओ भाई अपने पॉइंट पे। देखो यहां से ओरिजिनल सिग्नल यहां से निकलता है कहीं से, ओरिजिनल यहां पे क्या होता है, वो रिसीव्ड होता है, और यहां क्या होता है, वो ट्रांसमिटेड होता है। राइट। क्लियर। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो क्लियर। चलो आ जाओ। दिस इज ओरिजिनल, दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्लियर है इतना बात। चलो यहां से सिग्नल आगे गया, ये चला गया, यहां से सिग्नल आगे गया, ये चला गया। राइट। चलो अब आ गए अब अपने पॉइंट पे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो यहां पे सिग्नल जो है ओरिजिनल से कहीं से आता है, स्टेशन ए पे रिसीव होता है और स्टेशन बी पे ट्रांसमिट होता है। क्लियर, क्लियर माई टॉक। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पे दो तरह के सिग्नल्स पॉसिबल हैं, रेड आ सकता है और ग्रीन आ सकता है। क्लियर है। या तो रेड आ रहा है, यहां देखो इस पॉइंट पे, या तो रेड सिग्नल आ रहा है, राइट, या ग्रीन सिग्नल आ रहा है। क्लियर है इतना बात। देखो यहां पे मैं पूरा पिक्टोरियली इसीलिए बता रहा हूं समझ में आए। या तो रेड सिग्नल आता है या ग्रीन सिग्नल आता है। क्लियर है इतना बात। अगर रेड आया और यहां पे रेड रिसीव हो गया तो सही आ गया, और अगर ग्रीन आया और ग्रीन रिसीव हो गया तब भी सही आया। अगर रेड आया, रेड यहां से हमने दिया सोर्स से, और यहां पे रिसीव हुआ क्या, ग्रीन, तो गलत आ गया। और ग्रीन से रिसीव आगे हो गया रेड,
तो गलत आ गया। तो कॉम्बिनेशंस कितने तरीके के बन रहे हैं वो हम बना लेंगे, लेकिन हमको ये कंफर्म है कि हमारे पास जो यहां सिग्नल आ रहा है, जो हमारे पास यहां सिग्नल आ रहा है, सॉरी देखो यहां पे जो हमारे पास यहां सिग्नल है ये ग्रीन ही मिलेगा, यहां भी ग्रीन मिल रहा है, यहां भी ग्रीन मिल रहा है सिग्नल, और यहां भी ग्रीन मिल रहा है सिग्नल। ये सब जगह कैसे सिग्नल आ रहे हैं? ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं, राइट। यहां पे ग्रीन मिल रहा है हर जगह। क्लियर है इतना बात? यहां पे भी ग्रीन है, यहां पे भी ग्रीन है, यहां पे भी ग्रीन है, यहां पे भी ग्रीन है। क्लियर है इतना बात? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां पे भी ग्रीन है, या रेड हो सकता है, राइट। चलो ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या होगा, आप यहां समझो। अगर यहां रेड है तो यहां स्टेशन ए पे क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले स्टेशन ए पे क्या क्या आएगा। तो अब देखो स्टेशन ए पे हम देख लें, स्टेशन बी पे तो हमें टारगेट में क्या मिलना है, हमेशा क्या मिलेगा यहां पे, हमेशा ग्रीन सिग्नल मिलेगा। क्लियर है इतना बात? तो अब ये हमारा एक तरह से पूरा क्या बन गया है, पूरा मैथमेटिक्स हमने बना दिया है कि यहां पे हमें हमेशा ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, यहां से रेड पास हो सकता है और ग्रीन पास हो सकता है। तो क्या मिल सकता है, देखो अगर रेड आया होगा तो वो या तो ग्रीन दे सकता है या रेड दे सकता है, अगर ग्रीन आया होगा तो वो ग्रीन दे सकता है या रेड दे सकता है, यही दे सकता है। तो एक डायग्राम बनाते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो देखो एक डायग्राम कनेक्ट करते हैं। तो यहां देखो बस, इसके बाद डायग्राम बनने के बाद कुछ बचा ही नहीं है फिर आपके इस क्वेश्चन में। क्लियर? देखो भाई ये ओरिजिनल की लाइन बना ली, ये किसकी बना ली हमने, स्टेशन ए की, और ये स्टेशन बी की। इससे ज्यादा मैं और सिंपल नहीं कर सकता भाई आपके लिए, कि एक एक चीज समझा रहा हूं मैं, यहां समझो बस ध्यान से। चल देखो अब यहां ये हमारा क्या है, ओरिजिनल, और ये क्या है, स्टेशन ए, और ये क्या है, स्टेशन बी। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो पहले ले लेते हैं रेड। तो देखो अगर यहां से मैंने रेड सिग्नल पास किया, क्लियर है, यहां से रेड, मैं रेड से ही बना रहा हूं, तो यहां पे या तो रेड सिग्नल आ सकता है या ग्रीन आ सकता है। एक तो रेड मिल गया तो ये सही आ गया, क्लियर है। दूसरा क्या मिल सकता है, ग्रीन मिल सकता है, तो यहां पे ग्रीन सिग्नल आ गया। क्लियर है इतना बात? क्लियर? अब देखो, और यहां से हमने भेजा क्या था, ग्रीन ही भेजा था, रेड भेजा था, सॉरी। क्लियर है इतना बात? तो रेड या तो रेड भेजा और रेड ही मिल गया, रेड भेजा ग्रीन मिल गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या भेजा हमने ग्रीन सिग्नल भेजा और हमें क्या मिल गया, ग्रीन ही मिल गया। और हमने फिर ग्रीन भेजा तो हमें क्या मिल गया, रेड मिल गया। क्लियर है इतना बात? क्लियर हो गया। और यहां पे हमेशा हमें कैसा सिग्नल मिलेगा, उसको चाहिए स्टेशन बी पे हमेशा क्या रिसीव हो, ग्रीन रिसीव हो। क्लियर है इतना बात? तो यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कॉम्बिनेशन इजी है बनाना। देखो यहां पे कैसे, यहां समझो कैसे। देखो ये क्या था, रेड मिला क्या, रेड, ये क्या था, रेड मिला क्या, ग्रीन, ये क्या था, ग्रीन मिला क्या, ग्रीन, ये क्या था, ग्रीन मिला क्या, रेड। क्लियर है बात? और लास्ट में हर जगह क्या चाहिए, ग्रीन 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 ग्रीन। क्लियर है? तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बने, आर आर कॉमा आर जी कॉमा जी जी
जी आर, यही मिले। क्लियर है? दिस इज ओरिजिनल, दिस इज स्टेशन है, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज स्टेशन है, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज स्टेशन है, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज स्टेशन है। और फाइनली सबको क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए भाई ग्रीन सिग्नल मिल जाए। सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए ग्रीन सिग्नल। राइट? अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन और रिसीव बी हुआ हो। तो यहां देखो, ये क्या था हमारा ओरिजिनल, ये क्या था ए, यही तो ट्रांसमिट होके किस पे जाएगा? बी पे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशन बी पर ग्रीन आया हो और ओरिजिनल भी क्या रहा हो? ग्रीन रहा हो। ओरिजिनल भी क्या रहा हो? ग्रीन रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और इजीली हो जाएगा। तो कौन सा फेवरेबल पाथ बनेगा आप देखो, यहीं पहले समझ लेते हैं, फिर डायग्राम तो बनना बहुत इजी है। देखो ओरिजिनल में कहां ग्रीन है? एक इस जगह ग्रीन है और इस जगह ग्रीन है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? फेवरेबल पाथ हो गए। और डिवाइड बाई टोटल पाथ आ गया। क्लियर है इतना बात? चलिए अब इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। देखो अब डायग्राम बना लेते हैं इसका। हमें तुमको समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है, वरना मुझे समझने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, इतना आ गया। चलो कर लेते हैं भैया। देखो स्टार्ट किया, स्टार्ट किया। प्रीवियस सीट पे आ जाओ। क्या क्या मिल रहा है? फर्स्ट रेड, फिर रेड, रेड ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन रेड, और स्टेशन बी पे क्या चाहिए हमें? ग्रीन चाहिए। राइट? चलो बनाओ यहां पे। देखो देखो यहां पे रेड 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 ग्रीन 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 रेड। और यहां क्या चाहिए? स्टेशन बी इज ग्रीन एंड ओरिजिनल वॉज ग्रीन। क्लियर है? चलो अब क्या पूछ रहा है वो पहले देख लेते हैं, अननोन क्या है क्या। अब वो पूछ रहा है कि स्टेशन बी पे ग्रीन हुआ हो और ओरिजिनल भी ग्रीन रहा हो। तो भाई बता दो कौन से दो सिग्नल हैं। इसको अगर हमने ले लिया है, इसको हमने मान लिया है ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज स्टेशन ए। द सेम ओरिजिनल स्टेशन ए, ओरिजिनल स्टेशन ए, ओरिजिनल स्टेशन ए एंड दिस इज बी। क्लियर है इतना बात? ये बी है हमारा, ये टारगेट है। तो वो कह रहा है कि टारगेट इज ऑलरेडी अकर्ड एंड ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। तो ये हमें क्या निकालना है? यहां पे देखो, दिस कॉल्ड इज इनवर्स प्रोबेबिलिटी रूल। क्लियर है? इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना है तो भाई निकाल लेते हैं। देखो अब तुरंत कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी रेड की क्या दी गई है क्वेश्चन से देख लेते हैं अब सारा। प्रोबेबिलिटी रेड की 4/5 है, यहां लिख लो, सॉरी यहां लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी रेड इज 4/5, प्रोबेबिलिटी ग्रीन इज 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी करेक्ट सिग्नल इज 3/4। ये हमको दिया गया है। चलो यहां पे अब करते हैं, देखो कैसे। रेड आया था और रेड ही मिला, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो यहां पे 4/5, नोट करो यहां आ गया। तो यहां पे करेक्ट आया कि रॉन्ग आया? करेक्ट आया, रेड भेजा और रेड ही मिल गया, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 3/4 मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़े। रेड था, ग्रीन मिला, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 4/5 इंटू ग्रीन गलत मिला 1/4, क्योंकि नॉट करेक्ट की क्या हो जाएगी? 1 - 3/4 बराबर 1/4। क्लियर है? यहां देख लो आराम से। क्लियर है इतना बात? अब चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। यहां पे देखो ग्रीन था और ग्रीन ही मिला, तो ग्रीन की 1/5 और ग्रीन मिला। अब ग्रीन था, रेड मिला, तो ग्रीन की 1/5 और गलत मिला 1/4। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यही सिग्नल तो आगे जाएगा, तो अब यहां पे अगर रेड हो रहा है तो यहां पे ग्रीन कैसे पहुंच सकता है? इसका मतलब गलत पहुंचेगा यहां बी पे, क्योंकि बी पे ट्रांसमिट होना है। दिस इज द ट्रांसमिशन
ट्रांसमिटेड सिग्नल, ओ सॉरी यार, तो वेरी, चलो देखो, तो ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी है? ट्रांसमिशन की है, राइट? तो ये ट्रांसमिशन तो यहां होना है, तो यहां तो ये रेडी तो जाएगा यहां, तो यहां तो गलत जा रहा है भाई, तो गलत की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां देखो 1/4, यहां यही ग्रीन जाएगा, तो ये क्या आ गया? 3/4, यहां पे यही ग्रीन जाएगा 3/4, यहां पे गलत जाएगा 1/4। अब बच्चे क्या करेंगे, ये ग्रीन वाला ये सही वाला ले लेते हो तो गलत हो गया, हमें तो लेना है कि ओरिजिनल ग्रीन हुआ हो और रिसीव भी क्या हुआ हो? ग्रीन हुआ हो। तो हमारे पास अब देखो कितने फेवरेबल आउटकम्स मिल गए हमें, यहां समझो, यहां देखो फेवरेबल आउटकम, तो हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम है, देखो कौन कौन से? वन इज दिस जिसमें ओरिजिनल ग्रीन है, और एक ये ओरिजिनल ग्रीन है, एक ये ओरिजिनल ग्रीन है, ये ओरिजिनल ग्रीन है इसमें, तो ये दोनों हमारे कैसे पाथ बन गए? फेवरेबल पाथ। अब भाई निकालने में क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें? फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल करके देख सकते हैं। सिंपल फंडामेंटल था कि ओरिजिनल पे ग्रीन रहा हो और रिसीव भी ग्रीन हुआ हो। मैंने समझा दिया, बार बार नहीं बता रहा हूं मैं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी स्टेशन बी इज ग्रीन एंड ओरिजिनल सिग्नल वॉज ग्रीन। तो क्या मिला? देखो यहां पे क्या मिल रहा है, यहां देखते हैं 1/5 मल्टीप्लाई 3/4, वही फेवरेबल अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ये समझ सकते हैं सर सारे लोग, प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड बाई टोटल, एंड द टोटल इज 4/5 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 1/4। इंजीनियरों की तरह मैथ्स पढ़ो, 12th की तरह मैथ्स मत पढ़ो, तमाशा मत मचाओ जो लोगों ने मचा के रखा है। क्लियर है इतना बात? अब इसको सॉल्व कर लो भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने में अब कुछ नहीं बचा है। देखो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी स्टेशन बी इज ग्रीन एंड ओरिजिनल सिग्नल वॉज ग्रीन। तो इस द फंडामेंटल इज 20/23। इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं, हम कम से कम 200-300 बार कर चुके होंगे लाइफ में क्वेश्चन सॉल्व, राइट? तो इसको कर लोगे। तो देखो कुछ नहीं था भाई, इसमें हमने सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया तुम्हें। जब ग्रीन आया उसने ये बोला है कि ओरिजिनल पे, मान लो यहां ऐसे समझ लो, ये ओरिजिनल है, ये वाली मेरी फिंगर्स जो है ये ओरिजिनल है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। ओरिजिनल से 2 सिग्नल आते हैं, ग्रीन आता है और रेड आता है। तो यहां से ग्रीन पास होगा तो ग्रीन जा सकता है, अगर यहां से हमने ग्रीन भेजा तो ग्रीन आ सकता है और रेड आ सकता है, अगर रेड भेजा तो रेड आ सकता है और ग्रीन आ सकता है। लेकिन स्टेशन बी पे हमें क्या चाहिए? ग्रीन चाहिए। तो बस हमने कॉम्बिनेशन बना लिए, आर 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 जी, जी आर जी जी, और नीचे हमें स्टेशन बी पे वो चाहिए था। तो सारे ये सिग्नल्स के हमने कॉम्बिनेशन इसीलिए बना दिए। दिस द ऑल कॉम्बिनेशन, राइट? इन सारे कॉम्बिनेशन को लेके हमने क्या कर दिया? ग्रीन सिग्नल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी जो हमसे पूछा था। तो आंसर क्या आया? B/3। दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे तरीके से। क्लियर? बस और कुछ नहीं करना है, जैसा बोलता जाता है वैसा ही करते जाओ। डायग्राम आपके पास है, इस डायग्राम से ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन ना निकले। क्लियर है इतना बात? अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे। अभी हमने कितने इलस्ट्रेशन देख लिए? 3। अब देखेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्लियर?
चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4।